रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है, हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कम काम कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या हो जाते हैं हमारी बॉडी में, पिट्यूटरी हार्मोन्स कम हो जाते हैं इन बॉडी। ठीक है, अब इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं हमारे पास हाइपोपिट्यूटरिज्म की? एक रीजन इसकी क्या हो सकती है? एक एडिनोमा हो सकता है। एक मिनट, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर ट्यूमर हो गया है, ठीक है, एक ये रीजन हो सकती है, और दूसरा क्या हो सकता है? क्रेनियो फ्रेंजियोमा। क्रेंजियोफ्रेंजियोमा इसके ये क्या है? ये बिनाइन ट्यूमर है इन द स्कल दैट ग्रोज नियर द पिट्यूटरी। ठीक है, ये क्या है? बिनाइन ट्यूमर इन द स्कल दैट ग्रोज नियर द पिट्यूटरी। ओके, बहुत इसमें एक इम्पोर्टेंट डिजीज है। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है उसको FSH-LH की जो है डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या हो जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या हो जाती है? हाइपरट्रॉफी। ठीक है, अगर हमारा ग्लैंड जो है प्रेगनेंसी में अगर हाइपरट्रॉफी हो गया है तो अब इसको ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या कम है? कोई चीज़ अगर मोटा था, अभी ये पहले छोटा था, अभी ये बड़ा हो गया, इसको खाना ज़्यादा चाहिए या इसको? जाहिर सी बात है बड़े को खाना ज़्यादा चाहिए ना। तो हाइपरट्रोफाइड जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको क्या होता है? उसको ब्लड भी ज़्यादा चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अभी क्या होता है, डिलीवरी जब हो जाती है, ठीक है, डिलीवरी के बाद क्या हो जाता है? डिलीवरी के बाद क्या होती है? ब्लीडिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पोस्ट पार्टम हेमरेज। पिट्यूटरी ग्लैंड की डिमांड ज़्यादा हो गई। ठीक है, अभी जब क्या हुआ, डिलीवरी का टाइम आ गया, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया। ठीक है, इससे क्या इशू होगा? पोस्ट मीन्स आफ्टर पार्टम, मतलब डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको पोस्ट पार्टम हेमरेज कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा? ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। आफ्टर पोस्टमार्टम हेमरेज जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अभी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जब बॉडी में ऑलरेडी ब्लड ही कम है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाएगी। आफ्टर डिलीवरी ब्लड सप्लाई इसकी कंप्रोमाइज हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा? इस्कीमिया।
तो क्या इसके हार्मोन प्रोड्यूस होंगे? हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे। अभी ऐसा जो कंडीशन जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाए आफ्टर डिलीवरी, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसका नाम है शीहान सिंड्रोम। शीहान सिंड्रोम, ठीक है। इसे मैंने कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड का इस्कीमिया होगा आफ्टर डिलीवरी ऑफ पेशेंट, ठीक है। अभी जब जाहिर सी बात है, ब्लड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो गया, हाइपरट्रोफाइड हो गया, इसको ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए। अभी जब फीमेल की प्रेगनेंसी होगी, डिलीवरी होगी, तो उसकी हेमरेज की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सप्लाई नहीं जाएगी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? शीहान सिंड्रोम कहते हैं। अभी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें क्या होगा? इसमें कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं? प्रोलैक्टिन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, FSH और LH। अभी कोई बंदी है, उसका ये मसला हो गया, ठीक है, तो उसको शीहान सिंड्रोम हो गया, उसका प्रोलैक्टिन कम होगा, ठीक है, उसकी लैक्टेशन क्या होगी? कंप्रोमाइज होगी, या कम होगी या नहीं होगी, लैक्टेशन कम होगी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? ये भी नहीं होगा FSH, तो क्या होगा? एमनोरिया होगा, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई फीमेल है, उसको शीहान सिंड्रोम हुआ है, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन क्या होगी? अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन क्या होगी, ठीक है। नंबर 1, ऐसी फीमेल जिनको शीहान सिंड्रोम हुआ है, उनके वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाएंगी, ठीक है। फेलियर टू लैक्टेट, ठीक है। फिर आपको इससे फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि इसको कौन सा सिंड्रोम हो गया है, शीहान सिंड्रोम, ठीक है। ये कंडीशन ट्रीटेबल है, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद इसको ट्रीटेबल मतलब ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। नॉट इतना भी डेंजरस नहीं है, ट्रीटेबल है, ठीक है। शीहान सिंड्रोम यहाँ पे हो गया ख़त्म। इसके बाद हम पढ़ते हैं अभी एम्प्टी सेला टर्शिका सिंड्रोम। एम्प्टी सेला टर्शिका सिंड्रोम। अभी हमारे जो स्कल है वहां पे क्या है? एक डिप्रेशन है, ठीक है, एक स्फिनॉइड बोन, ठीक है, सीला टर्शिका। ये स्फिनॉइड बोन में एक डिप्रेशन है, ये सीला टर्शिका है। इसके अंदर पड़ा होता है एक ग्लैंड, ये, ठीक है। ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। अभी क्या होगा हमारे पास? एट्रोफी और कंप्रेशन जब होगी हमारे पास पिट्यूटरी की, ठीक है, तो तब हमारे पास ये कॉमन किस में होता है? ये ओबीस फीमेल में होगा। इसमें क्या होगा? ये कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्रेस हो जाएगा। ये इसकी कॉज या पता नहीं होती, या बाज़ औक़ात हम देखते हैं तो ये ओबीस फीमेल्स के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो इसमें फिर यही बात है कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपना फंक्शन नहीं कर सकता। इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, ये इसके साथ एसोसिएटेड है, हाइपरटेंशन, ठीक है। सही है।
इसकी जो कॉज है इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। ये एक छोटा सा आप देख सकते हैं फर्स्ट एड में इसका बताया हुआ है। देन इसके बाद है पिट्यूटरी हाइपो एपोप्लेक्सी, ठीक है, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, ठीक है। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी क्या है, इसमें क्या है, सडन हेमरेज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफन इन द प्रेजेंस ऑफ एन पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है। एडिनोमा के बाद क्या हो जाती है, सडन हेमरेज हो जाएगी, प्रेजेंट विद द सडन ऑनसेट सीवियर हेडेक हो जाएगा, विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाएगा, और इसके अलावा क्या है, बाइटो एम्पोरल हेमोनोपिया डिप्लोपिया ड्यू टू क्रेनियल ट्री नर्व पाल्सी हो जाएगी। एंड फीचर ऑफ द हाइपोपिट्यूटरिज्म इसमें देखने को मिलेंगे, ब्रेन इंजरीज, रेडिएशंस। ट्रीटमेंट इसमें इन्होंने बताई हुई है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, थायरॉक्सिन, सेक्स स्टेरॉइड्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह इसमें दे सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, पिट्यूटरी वही डन। अच्छा, इसमें क्या होगा, हमारे पास क्रेनियल नर्व 3 की पैल्सी हो जाती है, और मैंने कहा था कि इसमें पिट्यूटरी का, मैंने सबसे पहले कहा कि पिट्यूटरी का एडिनोमा हो जाता है। इसमें सीवियर हेडेक होगी, विजन इम्पेयरमेंट होगी। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ क्या होता है, एक नस का गुच्छा पड़ा होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक क्याज्मा। ऑप्टिक क्याज्मा दोनों आंखों से आपको क्या होगा, आधा आधा दिखाई देगा, ठीक है, तो डिप्लोपिया हो जाएगा, ठीक है। क्रेनियल नर्व 3 की क्या हो जाएगी, पैल्सी। जब पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं कर पा रहा, इसमें क्या होगा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, हम इसकी ट्रीटमेंट होगी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। आज हमने पढ़ा कि एम्प्टी सेला सिंड्रोम जो है, ठीक है, और एक शिहान सिंड्रोम के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा मैंने आपको बताया पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोमा की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन कंप्रोमाइज हो जाता है, और उसके साथ साथ जो उसका ऑप्टिक क्याज्मा होता है वो भी कंप्रेस हो जाता है, उस पर भी अफेक्ट पड़ता है, तो विजन की इम्पेयरमेंट होगी। विजन इम्पेयरमेंट में क्या होगा, दोनों आंखों से हाफ हाफ दिखाई देगा, यानी कि डिप्लोपिया होगा, और इसमें क्रेनियल नर्व 3 की पैल्सी हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और इसके अलावा मैंने बताया कि इसमें हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ट्रीट हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी से कर सकते हैं। सो गाइज, आज का जो लेक्चर था वो इसी पे हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। अगर आगे आप लोगों को किसी चीज़ में मुझे बताना हो कि कौन से मैं चैप्टर पढ़ाऊँ, या किसी चीज़ में मसला हो, कोई क्वेश्चन आप लोगों को बताना हो, आप लोग मुझे बताएं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो शेयर करूँगी उसका आंसर। और काइंडली मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।